CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। टीकमगढ़ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए कलेक्ट्रेट जाकर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। टीकमगढ़ जिले में उर्वरक खाद की नियमित रूप से कमी बनी हुई है, जिससे किसान समय पर फसल नहीं बो पा रहे हैं, जिस किसानों को उनकी कीमत की आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। 1 एकड़ में 2 बोरी DAP और 1 बोरी यूरिया खाद लगता है, ऐसा सरकारी नियम है, जबकि अभी किसानों को 10 एकड़ के लिए मात्र 3 बोरी DAP खाद दिया जा रहा है। सरकारी समितियां किसानों को खाद क्यों नहीं उपलब्ध करा रही है? भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा खाद की कालाबाजारी की जा रही है, जिससे जो खाद किसानों के लिए आता है वह दलालों द्वारा व्यापारियों को पहले से बीज दिया जाता है, जिससे व्यापारियों द्वारा किसानों से शासकीय मूल्य से 1.5 गुना ज़्यादा कीमत प्रति बोरी वसूली की जा रही है। ऐसे में किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। श्री शाश्वत सिंह बुंदेला ने बताया कि आज किसान खाद के लिए जूझ रहा है, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार किसानों के हित में खाद तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इसी विषय को लेकर आज प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस मध्य प्रदेश शाश्वत सिंह बुंदेला ने कलेक्ट्रेट के सामने बैठकर नारे लगाए एवं ADM, SDM और तहसीलदार के समक्ष ज्ञापन दिया। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। जैसा कि आप सबको विदित है कि जिस प्रकार से खाद के रेट बढ़ाए जा रहे हैं और खाद की जो कमी दिखाई जा रही है ज़िले में, उस किसानों को परेशानी हो रही है। हर जगह चक्का जाम लग रहा है और खाद की ये कमी किस कारण से हो रही है, आदरणीय राज्यपाल महोदय को हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा है और उनसे ये निवेदन किया है इस ज्ञापन के द्वारा कि जल्द से जल्द इस खाद की जो कमी है, जो किल्लत जो दिखाई जा रही है, वो क्यों हो रही है और ज़िले में ही, हमारे टीकमगढ़ ज़िले में ही सबसे ज़्यादा ये परेशानी क्यों पैदा हो रही है। आपने देखा अभी जो खाद पहले 1200 रुपये में मिलती थी, अब वो किसानों को 1500 1550 रुपये में मिलेगी, वो भी पर्याप्त खाद नहीं मिलेगी। आप कांग्रेस क्या करेगी? सबसे सबसे बड़ी विडम्बना तो ये है कि खाद की मात्रा 1450 तो सरकार ने ही खाद के रेट कर दिए और आप देख लीजिए जो जितनी भी खाद यहाँ पर आती है उसमें से आधी से ज़्यादा तो प्राइवेट सेठों के हाथों में दे दी जाती है, जो अपने हिसाब से उसके रेट बढ़ाते हैं और उसकी कालाबाजारी करने का काम कर रहे हैं। आज मैंने एक जगह तो एक किसान ने 1650 रुपये दे के और खाद खरीदी है, मैंने यहाँ तक भी देख लिया। लगातार जो पेट्रोल पे भी रेट बढ़ते जा रहे हैं, मेरा यही सबसे बड़ा चिंता का कारण मेरे लिए यही है कि जो युवा जैसे तैसे करके नोटबंदी के बाद, कोविड के बाद जैसे तैसे अपने पैरों पे खड़ा हुआ था, किसानी में भी कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर देख रहा था कि किसानी करके वो शायद कुछ थोड़ा बहुत सक्षम हो जाए। नौकरी से तो वो लोग चले ही गए, किसानी से भी उनको जहाँ लग रहा था कि वो थोड़े से सक्षम हो जाएंगे, तो आज सरकार की इन नीतियों के कारण, इन गलत नीतियों के कारण आज तेल का दाम देख लीजिए, आज आप इसी तरीके से DAP, यूरिया के दाम आप देख लीजिए, मन चाहे जब बढ़ा देते हैं, सेठ साहूकारों के हाथ में दे देते हैं और वो लोग अपने रेट से बेचते हैं। आज सारे युवाओं को इसमें ये लाभ का धंधा नहीं, ये कहीं ना कहीं ऐसा धंधा लगने लग गया है जिसमें सिर्फ उधार लेने का काम बच गया है। और मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि आज जो युवा हमारा परेशान हो रहा है, जिसके पास आज नौकरी नहीं है, बिज़नेस नहीं है, कहीं ना कहीं किसानी में अपनी जगह देख रहा था, वो किसानी भी ये सरकार उनके हाथ से छीनती जा रही है। और सबसे बड़ा देखिए, आप इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हर जो 10 एकड़ में मतलब हर एकड़ में 2 बोरी DAP और 2 बोरी यूरिया की ज़रूरत पड़ती, खाद की ज़रूरत पड़ती है। और इस समय सरकार द्वारा 10 एकड़ के किसान को सिर्फ 2.5 बोरी यूरिया और DAP दिया जा रहा है। इसमें कैसे किसी की पूर्ति होगी और किस प्रकार से इनकी बोनी होगी और क्या आगे बुंदेलखंड के किसान के हालात होने वाले हैं, ये आप सबके सामने निश्चित रूप से दिख रहा होगा। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट।